धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तरफ जहां बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के 7 लोगों की उसी की नजरों के सामने निर्मम हत्या कर देने वाले 11 खूंखार अपराधियों को गुजरात सरकार द्वारा माफीनामा दिए जाने के बाद जेल से रिहा होने पर संस्कारी ब्राह्मण बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक बेशरम बेहया बेगैरत हो चुका विधायक 56 इंच का सीना दिखाते हुए छाती ठोक ठोक कर कह रहा है कि ये आरोपी गण ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण बड़े ही संस्कारी होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण सांसद भी आप उसे कह सकते हैं, या मोदी सरकार का ब्राह्मण मंत्री भी आप उसे कह सकते हैं, वो भी अपने बयान के जरिए अपने संस्कार को जाहिर कर रहा है। किसानों को भौंकने वाला कुत्ता बता रहा है, गाड़ी के पीछे दौड़ने वाला कुत्ता बता रहा है और राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बता रहा है। उसका वीडियो वायरल होने के बाद संस्कारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खामोश बनी हुई है और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो भोंपू मीडिया में काम करते हैं वो जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, उससे कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मंत्री के इस ताजा बयान को कैसे देखा और समझा जा सकता है और क्या क्या सवाल इसको लेकर खड़े किए जा सकते हैं, विस्तार से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक भयंकर खबर से आपको रूबरू करा देता हूं। जी हां, भयंकर खबर से आपको रूबरू करा देता हूं। शायद इसी से आपको अंदाजा होगा कि ये ब्राह्मण मंत्री आखिर अपने संस्कार का प्रदर्शन इतने बेहतर ढंग से क्यों कर रहा है, क्यों बता रहा है कि वो एक संस्कारी ब्राह्मण है। खबर आप देख सकते हैं। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फिर से एक बार सुनवाई टल गई, फैसला फिर से एक बार नहीं हुआ। लगातार पिछले 5 साल से यही होता आ रहा है। 2018 से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, फैसला सुनाया जाना है। लेकिन आरोप लग रहा है कि अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी पहलवान, जो अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री हैं, उनके प्रभाव के चलते ये फैसला बार बार टल रहा है या इसको टलवाया जा रहा है। इस बार क्या हुआ है वो जान लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड क्या है। तो टेनी पहलवान का जो वकील है, जिसका नाम हमारे पास निकल के आया है सुशील श्रीवास्तव, वो कोर्ट के सामने पेश हुआ। कहा, माई बाप, पिछली तारीख में मैंने आपको बताया था कि मुझे कोविड हो गया है और इस बार भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बेड रेस्ट बताया गया है, लिहाजा इस मामले को फिलहाल टाल दीजिए क्योंकि मुझे आराम करना है, थोड़ा समय दे दीजिए। अदालत ने कहा कि ये सब चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, आप सीधे बात कीजिए क्योंकि फैसला पिछले 5 बार से लटकता आ रहा है। तो उसे कुछ और नहीं सूझा तो उसने एक नई तरकीब निकाली। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक उसने कह दिया कि माई बाप, अब इस मामले में मैं वकील नहीं रहूंगा क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट चला गया है और वहां चीफ जस्टिस की बेंच के अंदर एक अर्जी दाखिल कर दी गई है जिसमें डिमांड की गई है लखनऊ हाई कोर्ट से हटाकर इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जाए और वहां पर वकील गोपाल चतुर्वेदी इस मामले को सुनेंगे। इसलिए जब तक वहां सुनवाई ना हो जाए तब तक आप कोई फैसला ना सुनाए। इस मामले को अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, कहा कि ठीक है 6 सितंबर की अगली तारीख लगा देते हैं, तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें अपना फैसला सुना देंगे। बता दें कि जो 2000 के आसपास की बात है, तिकोनिया का एक इलाका पड़ता है बनबीरपुर, वहां पर प्रभात गुप्ता नाम का एक दुकानदार सुबह अपने घर से दुकान पर जाने के लिए निकला। लेकिन तभी टेनी पहलवान, जो उस वक्त के अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान है, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको घेर लिया, उसके साथ गल्लम गलोच की और फिर बाद में सीधे तौर पर उसे गोली मार दी। यही नहीं, अपने साथियों के जरिए भी उसे गोलियों से बुनवा दिया गया और मौके से फरार हो गए। जिसके बाद अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान समेत शशि भूषण, राकेश, डालू और सुभाष मामा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में लगातार 2018 से लखनऊ बेंच के अंदर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई इस पर हो नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फैसले के लिए कहा गया, लेकिन अब फैसले का वक्त मुकर्रर नहीं हो पा रहा है। जब भी फैसले का वक्त आता है तब भी कुछ ना कुछ बहाना करके इस मामले को टलवा दिया जाता है। यानी बेटा तो पहले ही जेल में पड़ा है, 4 किसान और एक पत्रकार को कुचलने के मामले में, पिता पर भी 22 साल पहले का हत्या का मामला,
लटका हुआ है तलवार बनकर। वो बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी लखनऊ बेंच से उठाकर मामले को इलाहाबाद बेंच ले जाने की बात कर रहा है। इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर ने प्रभात गुप्ता के भाई का बयान छापा है। कहा है कि जिस तरीके से मामले को टाला जा रहा है और नई नई तरकीबें जुड़ाई जा रही हैं, तो उससे साफ लग रहा है कि अजय कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान मंत्री पद पर बैठे हुए हैं और उनके प्रभाव में ये सब चीजें मुमकिन हो पा रही हैं। वैसे आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जो जिला है वो ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ही आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसका मामला नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मामले को लटकाने उलझाने के लिए ले जाया जा रहा है। पर इससे आप ये समझ सकते हैं कि मंत्री महोदय वाकई में ब्राह्मण संस्कार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उन पर हत्या का आरोप कहीं साबित ना हो जाए, दोषी करार ना दिया जाए, सजा ना सुनाने दी जाए। अब देख लीजिए कि उन्होंने क्या संस्कार का प्रदर्शन किया है। सीधे तौर पर आपके सामने वीडियो रख रहा हूं जो कल का वीडियो बताया जा रहा है। ये लखीमपुर खीरी में उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जब हम घर से निकलते हैं लखनऊ के लिए, गाड़ी सड़क पर चलती है, कुछ कुत्ते दूर से भौंकते हैं, कुछ कुत्ते सड़क पर पीछे भौंकने लग जाते हैं, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका जो व्यवहार होता है वही वो करता है और मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। राकेश टिकैत विकैत को मैं अच्छे से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ चुका है, दोनों बार हार चुका है और ऐसे व्यक्ति के बोलने पर मुझे कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं बनती है। सुन लीजिए मंत्री महोदय की ज़बानी उनके ब्राह्मण संस्कार की कहानी। जा रही हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेट टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाएं, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.01% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की कोशिशें करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो हमसे जब भी वो पूछते हैं तो मैं कहता हूँ मुझको तुम बरखा न समझो, मुझको तुम। सुन लिया आपने, पहली बार कोई इस तरीके से इन्होंने अपने ब्राह्मण संस्कार का जिक्र नहीं किया है, प्रदर्शन नहीं किया है। इससे पहले आपको पता होगा जो तिकोनिया में हिंसा हुई थी, जहां पे 4 किसानों और एक पत्रकार को कुचल के मौत के घाट उतार दिया गया था, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि इन लोगों को समझा दो कि मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी है। अगर मेरा इतिहास जानते होंगे तो इन्हें पता होगा कि मैं क्या हूं, और मैं अगर अपनी पे आ गया तो इनको पलिया इलाका वहां पे पड़ता है, वो छोड़ने पर विवश कर दूंगा। और उसी के बाद ये हिंसा हुई थी। क्या फिर से एक बार इस मंत्री ने किसानों के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला है, तो किसानों को फिर से एक बार कुचलने की कोई कोशिश की जा रही है? इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मंत्री बहुत बड़ा आदमी है, और मंत्री के खिलाफ 120 का मुकदमा भी दर्ज है, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचने का मुकदमा भी दर्ज है। हम चाहते हैं उसको गिरफ्तार किया जाए
और उसको मंत्री पद से हटाया जाए। इस मांग को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पे भी एक धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक उसी के फौरन बाद मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो है लखीमपुर खीरी में भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी के चलते ये मंत्री शायद बौखला गया और अपने ब्राह्मण संस्कार का प्रदर्शन कर रहा है। राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा कि अब लखीमपुर खीरी को इस मंत्री के प्रभाव से, जो इसका डर है, इसकी दहशत है, उससे मुक्त कराने का वक्त आ गया है और इसको लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। लेकिन आप यहाँ हमारी खबर पर एक सवाल उठा सकते हैं कि हम बार बार ब्राह्मण संस्कार की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, इन पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर इन पर कार्रवाई की तो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। और वैसे ही विकास दुबे के हत्याकांड के बाद से वो नाराज चल रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या से वो नाराज चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट खिसक जाएगा, इसलिए उनको हटाया नहीं जा रहा। इसलिए हमने भी अपनी खबर में ब्राह्मण संस्कार की बात की है कि सामूहिक बलात्कार में पकड़े जाएं और 7 लोगों की हत्या करने के आरोप में पकड़े जाएं और जेल में बंद हो, उनको माफ़ी दिलवाइए, बाहर लाइए और बताइए कि ये ब्राह्मण है और संस्कारी ब्राह्मण है और ये मंत्री अपने आप को ब्राह्मण बताए और भाजपा इसको ब्राह्मण माने और ये अपने संस्कार का इस तरीके से लगातार प्रदर्शन करता रहे और सरकार खामोश बनी रहे, भाजपा चुप बैठी रहे और दलाल मीडिया के मुंह पर ताले पड़ जाएं तो सवाल उठाने लाजमी हो जाते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।